Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is control and coordination from class 10th, and this is our chapter of biology. This is our second chapter. We have already covered the chapter life process, first chapter of the biology, right? We have now covering the chapter control and coordination, and in this chapter we will study about how the system in our body will be controlled and how the actions will be done in our body, how they are controlled by the brain and the central nervous system. We will all discuss about this in this chapter, right? And the first topic of this chapter is animal nervous system. हमारे animals में, animals are human beings as well as the different animals which are present on the universe, right? तो एनिमल नर्वस सिस्टम में आपको करना क्या है, एनिमल्स के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती है, यू नो कि हमारी बॉडी में एवरीवेयर वी हैव सम नर्व्स, राइट? तो जो नर्व्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करती है, किस किस तरीके से वो कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर दैट विल बी रिस्पॉन्ड टू अस, राइट? तो दैट विल हैव टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ द नर्व सेल और यू कैन से न्यूरॉन. ये क्लास 9th में ऑलरेडी आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है. एंड अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप टिश्यू चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? क्लास 9th की वीडियोस भी है वहां पर. तो आप न्यूरॉन, वैसे मैं आपको यहीं पे वो समझा रही हूँ सेम चीज, ठीक है? आई विल डिस्कस इट. तो फर्स्ट इज एनिमल नर्वस सिस्टम. इसका स्ट्रक्चर समझो. पहले एक स्ट्रक्चर को देखना, दूसरे को मत देखना अभी, ठीक है? दूसरे का कोई काम नहीं है अभी, दूसरे का मैं बताऊंगी कब क्या काम होता है, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन में ये आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सी दीज स्ट्रक्चर्स, कैन यू सी दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और ब्रांचेस दैट आर नोन एज डेंड्राइट. फर्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट, ठीक है? डेंड्राइट के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस और डेंड्राइट से मिलके जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट बना है, इसको ये जो पिंक वाला पार्ट यहाँ तक आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज सेल बॉडी. क्या कहते हैं इसको हम? सेल बॉडी, ठीक है? जो डेंड्राइट, न्यूक्लियस और ये इसके अंदर ये क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसको हमने सोमा लिखा है. सोमा या फिर साइटोप्लाज्म एक ही बात होती है, ठीक है? दैट विल बी हियर एंड द हियर दिस इज एलोंगेटेड. ये जो आपका पार्ट है, पूरी सेल बॉडी इलोंगेटेड होती है, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सोन, ठीक है? और एट द एंड ये जो एंड है, नर्व, हमारा नर्व सेल एंड हो गया, तो इन एंडिंग्स को हम क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग. इनको मैं मेंशन कर देती हूँ, जो मेंशन, ठीक है? इनको क्या कहेंगे हम? नर्व एंडिंग, ठीक है? इसके बाद आगे नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है. अब फंक्शन देखो होता कैसे, मैं सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आई विल मेक यू राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है? तो पहले आप सपोज करो, ये कब एनिमल नर्वस सिस्टम, ये पूरा का पूरा नर्व्स कब काम करती है? जब कोई भी चीज आपने डेंजरस सी या स्ट्रेंज थिंग आपने टच कर लिया, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है कि भाई आपने क्या टच किया. ब्रेन अकॉर्डिंगली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है. स्टिमुलाई मतलब जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे गर्म चीज को टच किया, दैट हॉट थिंग इज नोन एज स्टिमुलाई. उस स्टिमुलाई को हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा कि ये गर्म चीज है, हमको हाथ हटाना है. ऐसे थोड़ी होता है कि आप गर्म चीज को पकड़ के ही रखते हो, नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल दे देता है दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर हैंड, ठीक है? आपने अपने हाथ को पीछे खींच लेना है फटाफट से. तो दैट ऑल विल बी डन बाय दीज न्यूरॉन्स. अब कैसे? सपोज इफ आई एम टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मान लो एक गर्म चाय की कटोरी है, ग्लास ले लिया आपने या फिर कप ले लिया, कुछ भी ले लिया, सॉसर ले लिया. अब गर्म चीज है, उसको मैंने, मुझे नहीं पता वो गर्म है, ठीक है? मेरा ब्रेन बताएगा मुझे कि वो गर्म है. मैंने फटाफट से ऐसे टच किया, जैसे ही टच किया, टच करते मैंने हाथ हटाया, तो हुआ क्या होगा? सारा का सारा सिस्टम ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई गर्म है, हाथ हटाओ. तो ये चीज हुई. अब वो कैसे रही? जैसे ही मैंने उसे टच किया, तो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं और उन नर्व्स में क्या होते हैं? ये न्यूरॉन है. क्या होते हैं? न्यूरॉन. ये न्यूरॉन का साइज क्या होता है? साइज 1 मीटर लॉन्ग, अप टू 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर लंबा होता है. 1 मीटर कितना होता है? अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखो, इतना बड़ा होगा 1 मीटर, एक हाथ जितना होता है, ठीक है? तो जैसे ही मैं गर्म चीज को टच कर रही हूँ, सपोज दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, आई एम टचिंग इट, ठीक है? मान लो मैं इसको टच कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो ये नर्व सेल प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा पूरा प्रेजेंट, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी में फैला हुआ. तो यहाँ पर ये जो डेंड्राइट है, ये फर्स्ट आपको डेंड्राइट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डेंड्राइट फर्स्ट, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ये, ठीक है? ये टच होंगे हमारे हॉट ऑब्जेक्ट से. मान लो यहाँ पर ये हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे टच होंगे हमारे डेंड्राइट. फिर डेंड्राइट क्या करेंगे? जैसे ही इससे टच होंगे तो उसको कुछ सिग्नल मिला, और उस सिग्नल को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? इम्पल्स में.
और ये इम्पल्स किससे ट्रैवल कर रही है, फिर यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो कहाँ से ट्रैवल कर रही है, ये वाली पूरी बॉडी क्या है, सेल बॉडी, जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी से ट्रैवल, डेंड्राइट्स ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, एक सिग्नल जनरेट किया, वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और वो पूरी सेल बॉडी से ट्रैवल करते हुए, एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुंच गया, नर्व की एंडिंग तक, यहां तक पहुंच गई वो इम्पल्स, क्या इम्पल्स। ठीक है, जैसे ही वो इम्पल्स यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये गैप होता है, एक न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन इसी के पीछे बैठा होता है, देखो ये बैठा हुआ अगला न्यूरॉन, तो इनके बीच में ये जो गैप है इसको क्या कहते हैं हम, साइनैप्स। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। अब इसके बीच में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ ट्रांसमीटर क्या होते हैं ऐसे समझ लो, जैसे मम्मी ने, आप सपोज आपके घर में नौकर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, मेड वगैरह काम करती है, तो अब आप भी इतने वो हो कि आप घर कमरे में से नहीं उठने वाले हो किसी भी काम के लिए, ठीक है, आपकी मदर है वो वहां पे आपके लिए किचन में खाना बना रही है, तो क्या करेंगी वो, आप तक खाना पहुंचाने के लिए उन्होंने किसी एक इंसान को बुलाया, जो भी मेड है, या तो मेड को बुला लिया या आपके कोई छोटे भाई बहन को, कि कीप दिस फूड एंड उसको देकर आओ, ठीक है, इसको ले लो, ये फूड जाके अपने भाई को देकर आओ, अपनी बहन को देके आओ, या फिर जो भी अंदर रूम में बैठा उसको देके आओ। तो ना तो आपकी मदर आई आपको देने, ना आप उठ के गए हो, ना तो ये हिला, ना ये वाला, मान लो ये मदर है, ये आप हो, ना मदर आई है, ना मदर हिली है, ना ये हिला। तो बीच में ये जो था, जो बीच में ट्रांसमीटर्स थे, न्यूरो ट्रांसमीटर, वो उस केमिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पकड़ते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू दिस गैप, इसको कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो जैसे ही ये एक न्यूरॉन से पूरे यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट से जैसे ही टच कर रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट से टच होने के बाद इसने एक केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करा, जो सेल बॉडी से, पूरी सेल बॉडी से होते हुए, फिर बीच में एक्सोन आ जाता है, एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचती है, और फिर नर्व एंडिंग पे वो यहाँ पर केमिकल्स को रिलीज कर देती है, केमिकल से रिलीज कर देती है, और इन केमिकल्स को कौन उठाता है अब, न्यूरो, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, दैट आर न्यूरो, राइट, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उठाएंगे, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे इस सिग्नल को, इम्पल्स को, इसने जो भी इम्पल्स थी वो इसको ट्रांसफर की, और ये आफ्टर दैट अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को ट्रांसफर करेगा, और फिर ऐसे ही ये सिस्टम इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, फिर ये आगे फिर न्यूरोट्रांसमीटर बैठा होगा उसको, ये चलते 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 हमारे यहाँ पर गर्दन की इस तरफ पीछे की साइड हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर कर देती है सारी चीज, इंफॉर्मेशन, और फिर वो सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है और वो ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि भाई गर्म चीज है, हाथ हटाना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सब वी विल डिस्कस इन द रिफ्लेक्स सेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीज समझ में आई, फंक्शनिंग किस किस तरीके से ये काम करता है, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया क्या क्या होता था स्ट्रक्चर में, डेंड्राइट, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, कहीं कहीं एक्सॉन टर्मिनल्स भी लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टूड दैट कि होता क्या है, अब मैं ये सारी चीजें लिखवा रही हूँ आपको, आप इसे जो भी आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये पूरा बना लेना, डायग्राम बनाओ तो दोनों ही एक साथ बनाना, बीच में ये ट्रांसमीटर्स भी ड्रॉ करना, और ये लिख देना कि ये ट्रांसमीटर्स और ये जो गैप है, इसकी नर्व एंडिंग, इसकी नर्व एंडिंग और इसके डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज साइनैप्स। क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम लिखवा दूं मैं आपको आंसर। अब हम रखेंगे इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ एनिमल नर्वस सिस्टम। क्या सिस्टम है एनिमल नर्वस सिस्टम का, ये मैकेनिज्म पूरा। फर्स्ट पॉइंट, मैं इसको पॉइंट वाइज ही लिखवाऊंगी, ठीक है। फर्स्टली, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, द रिसेप्टर्स और the receptors present on
on our finger will be activated, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आप टच करते हो, एक्टिवेटेड। देन इट विल generate it will generate an electrical impulse on the dendrite tip। डेंड्राइट टिप पे क्या होता है, वो जो हमारे फिंगर्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जैसे ट्रांसमीटर है ना, वैसे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डेंड्राइट के पास होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट, सिग्नल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, वो कहां पर आ जाता है, डेंड्राइट टिप पे बनता है, इम्पल्स जनरेट होती है डेंड्राइट की टिप्स पे। ठीक है, डेंड्राइट की टिप से देन द इम्पल्स, देन दिस इम्पल्स, अब ये जो इम्पल्स बनी है, देन दिस इम्पल्स travels within the cell body, within the cell body, and along with the axon, along with the axon, it will transmitted, it will transmitted to the nerve ending। कहाँ तक पहुंच जाती है, नर्व एंडिंग तक। आफ्टर दैट नर्व एंडिंग क्या करेगी, नर्व एंडिंग उस सिग्नल को या इम्पल्स को रिलीज ऑफ, कहां पर रिलीज करेगी, टू द न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द गैप ऑफ द नर्व एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, आई विल मेक यू श्योर अबाउट द थर्ड पॉइंट। देन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या देन मत लिखो, नाउ लिखो, नाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स present in the nerve ending will be released to the neurotransmitter, to the neurotransmitter transmitter present, कहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, प्रेजेंट बिटवीन द गैप ऑफ nerve ending, nerve ending of first neuron and dendrite of second neuron। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रेजेंट इन द नर्व एंडिंग विल बी रिलीज टू द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट, देखो कहां पर होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ पर। अब नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर तक भेज दी गई है, ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन दिस गैप और इस गैप, ये गैप कहाँ का है, नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन के बीच का। ठीक है, एंड दिस गैप, यहाँ पर लिख दो दिस गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दिस गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स
इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको, साइनैप्स। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा फोर्थ पॉइंट में, does the chemical reaction will takes place in the synapse and then the signal will be transferred to the next neuron, will be transferred to the नेक्स्ट न्यूरॉन। अब नेक्स्ट न्यूरॉन के पास सिग्नल भेज दिया गया है, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। लास्ट पॉइंट, that's how signal travel from one neuron to other and finally to the brain or nervous system and finally to the CNS, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखवा दिया, और ब्रेन। देन ब्रेन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, तो इसीलिए फिर वो ब्रेन आगे रिप्लाई कर देता है। क्लियर है कि हमें हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, दैट विल बी डेंजरस फॉर अस और नॉट, राइट? तो ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म था एनिमल नर्वस सिस्टम। ये तो क्लास 9th में भी ऑलरेडी आपने टिश्यू चैप्टर का लास्ट पार्ट था। एनिमल टिश्यू 4 तरीके के होते थे, है ना, उन चारों में ये दिस वन इज द लास्ट पार्ट जो आपने एंड में कवर किया था टिश्यू वाले चैप्टर के। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा एनिमल नर्वस सिस्टम करा दिया है कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है। ये जो अब ये तो हो गया इम्पल्स कैसे 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 ट्रांसफर हो रही है, वहां तक कैसे गई। अब ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, वो फटाफट से हाथ हटाना होगा, दैट विल बी डन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन वाला पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस वीडियो इज मच स्मॉल, लिटिल स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अदर वीडियोस। तो बट हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियोस गाइस। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक कमेंट शेयर आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज नोट्स। एंड बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन कॉमेंट मी। एंड ऑल्सो ये साथ साथ आपको अगर प्रॉब्लम होती है इसको ड्रॉ करने में कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो यू कैन स्टॉप द वीडियो, राइट? पोज करके सारी चीजें ड्रॉ किया करो और एक एक नोट्स को आपने बनाना है। ठीक है, ओके गाइस।